Hello बच्चों, let's read the question. A coil of inductance 8.4 millihenry and resistance 6 ohm is connected to a 12 volt battery. The current in the coil is 1 ampere at approximately the time. So हम लोगों को यहाँ पे सब values दे के रखा हुआ है and we have to find the time. So let us see the key concept in this question. Key concept. So in case of LR circuit, ये circuit तो LR ही circuit है because we have inductor and a resistor. So ये LR circuit है. In LR circuits, जो करंट का फॉर्मूला होता है, करंट एट अ पर्टिकुलर टाइम टी, आई, दिस इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस आर टी अपॉन एल. ठीक है, यहाँ पे आई नॉट क्या होता है? आई नॉट इज पीक करंट. ठीक है, इसको हम लोग आई नॉट को ये भी लिख सकते हैं, आई नॉट इज बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस. ओके, आई नॉट का वैल्यू ये हो गया. फिर यहाँ पे आर रेजिस्टेंस का वैल्यू है, टी इज टाइम टेकन एंड एल इज द इंडक्टेंस. ओके, वी विल यूज दिस फॉर्मूला ओनली सो एज टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो लेट अस सी, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एल का वैल्यू दे के रखा है, एल इज इक्वल टू 8.4 मिली हेनरी दिया हुआ है, सो वी विल राइट इनटू 10 पावर माइनस 3 हेनरी. देन रेजिस्टेंस इज 6 ohms, 6 ohms एंड वोल्टेज V इज 12 volts. ऑल राइट, सो हम लोगों का पीक करंट क्या आएगा, आई नॉट का वैल्यू क्या आएगा? आई नॉट विल बी सिंपली 12 डिवाइडेड बाई 6 विच इज 2 amperes. सो अगर हम लोग इक्वेशन लिखें, जो ये वाला इक्वेशन है, अगर हम लोग लिखें यहाँ पे, सो हम लोगों को आई जो दिया हुआ है एट अ पर्टिकुलर टाइम वो दिया हुआ है 1 एम्पियर. सो वी विल राइट 1, दिस इज इक्वल टू, फिर पीक करंट आ जाता है आई नॉट विच कम्स आउट टू बी 2 एम्पियर्स. सो 2 इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस आर. अब यहाँ पे आर का वैल्यू है 6, 6 इंटू टी, हम लोग को टी पता नहीं, हम लोग टी को बोले थे, ये टी लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई एल, दैट इज 8.4 इंटू 10 पावर माइनस 3. ठीक है, ये हो गया. अब हम लोगों को इस इक्वेशन को सॉल्व करके टी का वैल्यू निकालना है. सो लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन. सो फ्रॉम हियर व्हाट आई विल डू, मैं 1/2 कर देता हूँ. 1/2, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस ई पावर माइनस 16 डिवाइडेड बाई 8.4 इंटू 10 पावर माइनस 3. ये 10 पावर माइनस 3 डिविजन में है, सो दिस इज एंटायरली डिवाइडेड. कैन राइट दिस प्रॉपरली एज लाइक दिस. ठीक है, अब मैं ये जो ये वाला ई का टर्म है, मैं पूरा इस साइड भेज देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, एंड 1/2 को राइट हैंड साइड भेज देता हूँ. सो फ्रॉम हियर आई विल गेट, यहाँ पे वी हैव ई पावर माइनस 60 इंटू 10 पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 पावर माइनस 3 लिखा हुआ था नीचे. एंटायर थिंग इज डिवाइडेड बाई 8.4. दिस कम्स आउट टू बी 1/2. नाउ आई विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स. सो माइनस 6 इंटू 10 पावर माइनस 3, 10 पावर 3, ये 3 हो जाएगा, इंटू टी डिवाइडेड बाई 8.4. दिस इज इक्वल टू लॉग 1/2 विच इज, अब लॉग 1/2 का वैल्यू लिख देता हूँ, लॉग 1/2, दिस इज माइनस, जगह नहीं है यहाँ पे, आई कैन राइट दिस एज लॉग 1/2 विच कम्स आउट टू बी 0, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 0.693. सो ये लॉग 1/2 का वैल्यू होता है. अब यहाँ पे log 1/2 ही आ जाएगा, सो आई कैन राइट इट एज माइनस 0.693. सो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जा रहा है. फ्रॉम हियर टी कम्स आउट टू बी, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, टी कम्स आउट टू बी 0.693 इंटू 8.4 डिवाइडेड बाई 6, डिवाइडेड बाई 6 यहाँ पे, और यहाँ पे इंटू 10 पावर माइनस 3 आ जा रहा है. दिस इज द टाइम. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस एंटायर थिंग. ओके, सो इसको सॉल्व करने के बाद वी गेट टी एज अप्रोक्सीमेटली 0.97 इंटू 10 पावर माइनस 3 सेकेंड्स, जो कि कितना हुआ, इसको हम लोग लिख सकते हैं. यहाँ पे बोला कि हम लोग को अप्रोक्सीमेटली टाइम निकालना है, अप्रोक्सीमेटली. सो 0.97 को आई कैन अप्रोक्सीमेट एज 1. सो 1 इंटू 10 पावर माइनस 3 सेकेंड्स, दैट वी कैन राइट दिस एज, दिस इज बेसिकली इक्वल टू 1 मिली सेकेंड. मिली सेकेंड कितना हुआ? 10 पावर माइनस 3 सेकेंड्स ओनली. तो ये तो उतना ही क्वांटिटी हो गया. सो टाइम कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेट टाइम, इट इज 1 मिली सेकेंड. एंड फ्रॉम द ऑप्शंस वी कैन सी ऑप्शन डी इज मैचिंग. सो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं डी इज द करेक्ट आंसर.
द अप्रोक्सीमेट टाइम इज 1 मिली सेकेंड। आई होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ आया होगा। थैंक यू।